जय श्री राधे कृष्ण। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2024 भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अजा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, पारण कब और किस चीज से किया जाएगा, इस दिन विशेष करके भगवान को किस वस्तु का भोग लगाना चाहिए, इस दिन क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे अजा एकादशी और जया एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी भक्तों को अजा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ अजा एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को अपार संपदा, पुत्र, पौत्र आदि एवं चर अचर जीवों का भी लाभ प्राप्त होता है एवं सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति का कोई भी विरोधी नहीं होता है। जो इस व्रत को करता है वह अच्छे सम्मान पाने का अधिकारी होता है तथा इस व्रत के प्रभाव से व्रत में नियमों का पालन करने से, कथा श्रवण करने से, जो कि अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत जो कि प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन इस व्रत को धारण किया जाता है, इसे एकादशी या 11 व्रत के नाम से जाना जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय होता है। जो भी भक्त एकादशी का व्रत धारण करते हैं उन्हें दशमी के दिन से ही व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेनी चाहिए। उस दिन शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करनी चाहिए। दशमी तिथि के दिन हविष्यान्न भोजन ग्रहण किया जाता है, जो कि जौ, गेहूं, मूंग, गौघृत, शक्कर, काली मिर्च आदि का प्रयोग करते हुए भोजन ग्रहण करना चाहिए और सूर्यास्त होने से पहले ही अपने दांतों को अच्छे प्रकार से साफ कर लेनी चाहिए। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए और एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। व्यक्ति को व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, आज मैं अजा एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान विष्णु से कहें। और एकादशी तिथि के दिन जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करें। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करें। फलाहार में जो कि केला, आम, अमरूद, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करें। प्रत्येक वस्तु भगवान को अर्पित करके भोग लगा के तुलसी दल छोड़ करके ही ग्रहण करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें, कथा श्रवण करें, भगवान की आरती करें। इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि नाम मंत्रों का जप करें। एकादशी की रात्रि जहाँ तक हो सके जागरण करते हुए समय को व्यतीत करें और द्वादशी की सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती कर ले। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे और फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। तो आइए जानते हैं भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अजा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त पारण समय के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 28 अगस्त 2024 दिन बुधवार रात्रि 1:22 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 29 अगस्त 2024 दिन गुरुवार रात्रि 1:40। तो हमें शुद्ध रूप से व्रत के लिए जो समय प्राप्त हो रहा है वह समय सभी भक्तजन 28 अगस्त को
10वें दिन के नियमों का पालन करेंगे। 29 अगस्त गुरुवार के दिन व्रत को धारण करेंगे और व्रत का पारण जो कि 30 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार को किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 30 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार रात्रि 2:26 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो इस व्रत का पारण सभी भक्तजन 30 अगस्त को करेंगे। 30 अगस्त को पारण का समय सुबह 7:49 से सुबह 8:40 तक व्रत का पारण किया जाएगा। अजा एकादशी व्रत का पारण जो कि कुष्मांडेन पारणम, कुष्मांड जिसे कि बहुत से जगहों पर भुआ के नाम से भी जानते हैं, तो इससे इस व्रत का पारण है। यह संभव ना हो तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। इसके बाद फिर आप भोजन ग्रहण करें। एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा वह समय सुबह 4:28 से सुबह 5:13 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:37 और सूर्यास्त शाम 6:20। 29 अगस्त को राहु काल का जो समय है वह समय दोपहर 1:34 से दोपहर 3:09 तक और 30 अगस्त को राहु काल का समय सुबह 10:30 से सुबह 11:58 तक है। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। एकादशी तिथि के दिन योग जो कि सिद्धि योग होगा शाम 6:18 तक। उसके बाद व्यतिपात योग होगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है जो कि शाम 4:39 से अगले दिन सुबह 5:58 तक सर्वार्थ सिद्धि योग होगा। नक्षत्र जो कि आद्रा नक्षत्र शाम 4:39 तक। उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र। तो इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे, भगवान को पीला वस्त्र अर्पित करे, यज्ञोपवीत चढ़ाएं। इसके बाद जल से आचमनी करवाएं, भगवान को पीला पुष्प अर्पित करे, तुलसी दल अर्पित करे, चंदन रोली अर्पित करे, खास करके पीले चंदन का प्रयोग करें। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखिए। तो अक्षत की जगह भगवान को काले तिल अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद फिर धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य भगवान को अर्पित करें। अभी के मौसम में जो भी ऋतु फल मिल रहे हों उसका प्रयोग करें। दूध से बने हुए वस्तुओं का भगवान को भोग लगाए। इस दिन विशेष करके भगवान विष्णु को बादाम व छुहारे का अवश्य ही भोग लगाना चाहिए और इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करनी चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। भगवान को नैवेद्य प्रसाद अर्पित करके उसके बाद जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इसी प्रकार से माता लक्ष्मी का भी साथ में पूजन करना चाहिए। माता लक्ष्मी का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। माता को लाल वस्त्र चढ़ाएं, श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें, गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करके अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि का भोग लगाएं। जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद फिर एकादशी व्रत का कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों के ऊपर अति प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों के सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट कर देते हैं, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं और अंत में भगवान विष्णु की कृपा से भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। जो भी भक्तजन व्रत को धारण करते हैं, व्रत के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन और 10वीं तिथि के दिन भी चावल ग्रहण नहीं करनी चाहिए। आप द्वादशी तिथि के दिन पारण करने के बाद चावल ग्रहण कर सकते हैं। व्रती को व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में
किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। भगवान विष्णु के चरणों में अपना मन लगाना चाहिए। जहाँ तक हो सके व्रत के दौरान भगवान के नामों का स्मरण करते हुए भजन कीर्तन करते हुए समय को व्यतीत करनी चाहिए। इस दिन मिथ्या भाषण नहीं करनी चाहिए या किसी ऐसे व्यक्ति से बातचीत भी नहीं करनी चाहिए जो कि दूसरे की निंदा करते हों, अपशब्द कहते हों या चुगली आदि का कार्य करते हों। उनसे दूरी बना करके रखनी चाहिए और भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन, कथा श्रवण, आरती आदि करनी चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों के ऊपर अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें।